नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है छतरपुर जिला के, जो कि बुंदेलखंड के छतरपुर जिला के कुटी सरकार धाम में, जो कि ईसानगर के पचेर घाट के पास स्थित है। ईसानगर के पास जो पचेर घाट के पास कुटी सरकार कोई स्थान है, जो एक बालाजी सरकार, जैसे कि कहा जाता है कि कलयुग के देवता बालाजी सरकारी हैं, तो उन्हीं को एक स्थान आप देख रहे हैं हमारे पीछे की कुटी सरकार धाम है। और इतने की अनोखी गाथा जा है कि इतने की जो पीठाधीश्वर है उनके द्वारा लोगन खा उनकी मन की इच्छा बता दी जात, वो भी लिखित जो है पर्चा में उनकी इच्छा जो मन में हो, वह उन्हें स्वयं नहीं बताने पड़त, बल्कि उन अपने मन से जो है वे बता देते हैं। बनता होगा आशीर्वाद सरकार का संतान नहीं है, जो परेशानी का कारण है। स्वयं आंतरिक स्वास्थ्य में दिक्कत बन रही है। 11 परिक्रमा करना है, घर में दीपक जलाना, सोमवार व्रत दोनों लोगों को करना है। सरकार ने चाहा आपकी कामना शीघ्र से अरविंद यादव करमोरा। तो ऐसी अनोखी चीज़ें तय की हैं। तो आज अपन चल हैं सबसे पहले बालाजी सरकार के दर्शन, और आप देख पा रहे हैं कि लाखन की तादाद में जो है भक्त इतने पे आते हैं। लोगों का जो समस्याएं होती वे समस्याएं उनकी पूरी हो जाती। दूर दराज से भी लोग इतने पहुँचते हैं और सबसे पहले अपन दर्शन कर हैं। और इतने जो है बालाजी सरकार जिनकी अपूर्ण महिमा है, सबसे पहले उनके दर्शन आप सभी जनन का बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से हम करा हैं। तो आप देख पा रहे हुए हो कि सामने बहुत ही अलौकिक दर्शन बालाजी सरकार के हनुमान जी की मूर्ति जो है विराजमान है, जो कि सभी जनन के दुख कष्ट का हरवे को काम कर रहे। आप देख पा रहे हुए हो कि कितनी प्यारी मूर्ति जो है बालाजी सरकार की है। और चूँकि जो समय पट खोलबे को नहीं आ, तो ई कारण से इतने के पे पट खोले नहीं आ। और बालाजी सरकार की जो महिमा है भक्तन पे अपूर्ण बरस रही है। और इसके बाद हम आपको दिखाएं जो कुटी सरकार की प्रसिद्धि है कि इतने पे परिक्रमा लगाओ। 11 परिक्रमा की जो महिमा है, 11 परिक्रमा लगावे पे इतने लोगन की जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण होने की गारंटी लेते हैं। तो इतने पे एक वृक्ष भी है, जी वृक्ष से अगर कोई का भूत प्रीत बाधा रोग कछु भी है, तो वृक्ष से अगर प्रणाम करत हैं, वृक्ष से अगर भेंट करत हैं, तो अपने आप जो भूत प्रीत वाली चीज़ें होती हैं, जो भी बुरी चीज़ें होती, बुरी नज़र होती, भी सब चीज़ें हट जाती हैं। तो हम आपको वृक्ष के दर्शन भी करा रहे। जो है वो वृक्ष इखा लिपट के लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाखन भक्त जो भी भक्त आते हैं ई वृक्ष का ज़रूर भेंट करते हैं, ताकि वृक्ष का भेंट करने से जो भी बुरी नज़र होती है, भूत प्रीत बाधा जैसी भी चीज़ें होती हैं, तो वे दूर हो जाती हैं। और इसके बाद इतने की जो परिक्रमा है आप देख पा रहे हो कि कितनी अच्छी जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे जी हनुमान जी की लीला ही अपरंपार है। पहाड़ों में बस वो देवतन को काम ही ऐसा है कि वे पहाड़ों पे जाके बसत। और कुटी धाम भी ऐसी जगह पे स्थित है। आप देख रहे हैं कि भक्त जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, और उनके साथ भी हम भी परिक्रमा लगा रहे हैं। और आप सभी जनन का लाइव दिखा रहे हैं कि बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से कि कैसे लोग कैसे भक्त दूर दराज से कहाँ से लोग आते हैं और इतने पे अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। और इतने के जो पीठाधीश्वर है उनके द्वारा उनकी इच्छा बिना बताए भी कागज पे लिख देते हैं। तो आप देख पा रहे कि कितने सारे भक्त जो हैं अपनी मनोकामना लेके इतने आए हैं और बालाजी सरकार की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से जो परिक्रमा लोगन की इतने मानता है कि 11 परिक्रमा लगाओ और अपनी इच्छा पूर्ण पाओ। तो ऐसी चीज़ें इतने पे हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि वास्तविकता में जो सच है। और इतने एक जो अनोखी चीज़ है उसको भी हम आपका प्रमाण करके दे भी कि जो लोगन की मन में इच्छा हो तो बिना बताए पीठाधीश्वर जो तय के हैं भी कैसे लिख दे, जा चीज़ भी हम आपका प्रमाणित करके दिखा भी देते कि लोग भी इनसे भी अपन पूछ लें कि आखिर जी और कहाँ से आए और का कैसी इनकी मतलब मंदिर में मनोकामना रही और कब से आ रहे हैं। भैया राम राम। राम राम। क्या नाम आपको? पवन। कहाँ से आए? खरगापुर से। खरगापुर से। कितनी बार आ चुके आप? हम तो कई बार आ चुके हैं। कैसा लगा आपको यहाँ आके? और अच्छा लगा। मतलब क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है? और यहाँ अर्जी लगी आपकी? अर्जी भी लगी है। किस प्रकार से लगाई जाती है? थोड़ा धंधे पाने परेशान थे, अब सही है हम। नहीं तो किस प्रकार से अर्जी लगाई जाती है? इसकी प्रक्रिया क्या रहती है अर्जी लगाने की? नारियल बांधा जाता है, पर्चा लगता है, वहाँ पे आदेश आता है, महाराज जी बताते हैं। तो क्या आप स्वयं अपनी परेशानी बताते हैं या महाराज जी के द्वारा? महाराज जी बताते हैं पर्चे पे लिख के। पर्चे पे लिख के। और जो वो बता देते हैं वो सत्य होता है? हाँ। तो ये जैसे कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आने से और लोग जो है जो भी इच्छाएं होती हैं वो महाराज जी स्वयं ही बता देते हैं। आके जो पीठाधीश और भी लोग इनसे भी जानते। चाचा राम राम। कहाँ से आए? हमारे जरूर घर से। क्या नाम आपको? रमेश। अच्छा, आप कब से आ रहे थे?
हम पहली दफे आए। पहली बार आए। आपका कैसे पता चलो कि इतने कुटी सरकार है और का पता चलो इतने के बारे में? खरगापुर में बताई कि कुटी सरकार में बहुत अच्छे काम होते हैं। अच्छा। हाँ तो हम चले आए, हमने कि चलो हम ही देखें। आपको भी नंबर लगोगा? हाँ नंबर लगा है। अच्छा, आपकी जो मनोकामना है वे तो हम ना पूछ भी कि क्या मनोकामना है, लेकिन आप हमें बाद में जरूर बताइयो कि आपकी जो मनोकामना थी वह पर्चा पर लिख के आई कि नहीं आई? आई है, अभी तो उन्होंने बताई है। अच्छा बता दे। तो कहाँ है आपके पास पर्चा है? पैसा तो अब उन्होंने ले लो था उस सबने। अच्छा ले लो। तो ये चीज़ इन्हें बताई है कि जो भी मनोकामनाएं है वह इनकी पूर्ण भई है और जो भी इनकी इच्छा थी वह भी इनके द्वारा महाराज जी जो इतने के पीठाधीश्वर है जो कि बताते हैं उनके द्वारा बताई गई है। इतने पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर भगवान भोलेनाथ को सावन को महीना चल रहा हो और आपको पता है कि जगह जगह पे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है। तो इतने भी बहुत प्यारो मंदिर जो है भगवान जटाधारी को मंदिर भी है, तो आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सी मूर्ति हैं। एक तो बहुत ही पुरानी शिला जो है वो है शनि महाराज की, तो वह भी हम आपको दिखाएं कि कितनी प्यारी और कितनी पुरानी शिला जो है वो शनि देव की है। तो ऊखा भी देखबे के लाने अपन चल रहे हैं और बा भी दिखाएं कि कितनी पुरानी जो है शिला शनि महाराज की जो शिला है वह इतने पे विराजमान है, कितनी पुरानी है। आप जो देख पा रहे हुई हो कि इतने पे जो चबूतरा टाइप के बने हैं, जो पीठाधीश्वर है उनके पूर्वज सन्यासी बाबा की बनी हुई है और के बगल में भी है जहाँ भी उनके दादाजी की बनी हुई है। तो जो है समाधि बनी हुई है, ये भी आप देख पा रहे हैं। जो उनके ऊपर कृपा है उनको ऐसा मान बुराते कि सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा है, तो वही सन्यासी बाबा की जो है मूर्ति बनी हुई है, जो उनकी समाधि बनी हुई है। और इसके आगे आप देख रहे हैं कि शनि महाराज को एक बहुत प्यारी शिला जो है बनी हुई है, शनि महाराज की शिला है। और आप हमारे पीछे ज़रूर नज़र डालो कि पचेर घाट कितना सुंदर नज़ारा है कि बहुत अद्भुत। ईश्वर की परिकल्पना कर पावो बड़ो मुश्किल है। ईश्वर जो है कहाँ विराज है जाके, वो भी अपनी सुंदरता देखते। चारों तरफ पानी है, चारों तरफ हरियाली है, पूरे देवताओं का समागम एक साथ है। आप देख पा रहे पचेर घाट का नज़ारा, कितनी बड़ी नदी है ये ईश्वर नगर की पचेर घाट, बहुत सुंदर नज़ारा है। और इसके यहाँ पे जो है शनि महाराज की शिलान्यास है। इसके पहले भी बुंदेलखंड ट्रिपल कुटी सरकार की अपडेट आपके पास लेके आया, कुटी सरकार की क्या सी महिमा है वो भी आपके बीच लेके आए हैं। इसके बाद दोबारा हम लोग आए हैं, तो आपने देखा है कि पहले जब हम आए थे तब ये शिलान्यास के ऊपर ये नहीं बनी हुई थी, उनके ऊपर छाया नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब उनके ऊपर छाया हो गई है। और ये इतनी प्यारी जो है शनि महाराज की मूर्ति, इतनी प्यारी शिलान्यास, बहुत पुरानी, लोगों के द्वारा बताया जाता है बहुत पुरानी शिलान्यास है। यहाँ पे देखो हमारे बब्बा जी भी हैं, इनसे जानेंगे। बब्बा राम राम, क्या नाम है आपको? कहाँ से आए? बनियानी से। बनियानी से। कब से आ रहे हैं आप? दूसरा आए। क्या लगो आप कहते आगे क्या आए आप? बहुत अच्छा लगो है, जो मनोकामना है वह भी पूरी हो रही। तो क्या आपकी अर्जी लग गई? तो आप कोई पर्चा में सही लिख के आओ तो अबे खुलने आए पर्चा। अबे खुलना है तो आप जरूर बताइए कि आपकी जो मनोकामना थी वह पर्चा में लिख के आई कि नहीं आई। हम जानबूझ चाहे भी ये मूर्ति की जो शिलान्यास है, जो शनि देवता की मूर्ति है, इसके बारे में आपका कछु पता है कि कितने साल पुरानी है? नहीं, ये तो बहुत पुरानी प्राचीन की है, प्राचीन समय प्राचीन। तो देखो हमने जैसे कि कही थी कि प्राचीन समय की है, बिल्कुल सत्य बात है। ताकि लोग भी जो चीज़ बताए थे कि पुराने समय की जब मूर्ति इतनी अद्भुत आप देख पा रहे हो, सामने से देखो जरूर कितनी सुंदर है। और जिस शनि महाराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे ऐसी कामना है। और लोग इतने पे आते हैं दूर दराज से, आप देख पा रहे कितने सारे भक्त हमारे बीच में खड़े हैं, जो कि बहुत सारे समय से सोचत हैं। और बहुत सारे लोगों के कछु ऐसे जो वास्तविकता में खुद के मन से याद, कछु दूसरन के बतावे के अनुसार आते हैं। तो ऐसे भक्त इतने पे खड़े हैं। कहाँ नाम भैया आपको? हमारा नाम रवि भदौरिया। कहाँ से आए? हम गररौली से आए हैं। गररौली से आए। कहाँ सोच के आए थे आप इतने पे? हम तो यहाँ से परमात्मा के दर्शन करने आए थे। अच्छा, आपका की ने बताओ तो कुटी सरकार के बारे में। जो कुटी सरकार हमने उनका यूट्यूब पे देखा था, इनका यूट्यूब पे देखा। हाँ। कौन से चैनल के माध्यम से? ये बुंदेलखंड। बहुत बढ़िया। इनने अपने ही चैनल के माध्यम से जो कि बारे में हम बता रहे हैं, तो वही के माध्यम से इनने जो है देखो तो कि कुटी सरकार की कैसी महिमा है। तो लोग भी एक चैनल का माध्यम से जो भी हम कहबो चाहे भी कि जो भी दूर दराज के लोग परेशान हैं, तो इतने जब ईश्वर ने ऐसे लोग बैठाले हैं जो उनकी समस्याएं दूर हो रही, तो बिल्कुल। और कलयुग के देवता जैसे हमने कही है कि बालाजी सरकार ही है और देवता जो है बेई है, सब कछु बेई है, तो उनके सामने ज़रूर आओ, अपनी अर्जी ज़रूर डालो। तो ऐसे ही जो है कि महिमा हमने आपको बताई। हमें बीच में चाचा से पूछे, चाचा राम राम, कहाँ नाम आपको? घनश्याम। कहाँ से आए? रामपुर से। आप इतने कब से आ रहे? हम तो पहली बार आए। पहली बार आए। की ने बताओ आप कहते के बारे में? हम आए थे कि आए थे
कीर्तन कर भी गिला में। अच्छा, तो उनकी मनोकामना पूर्ण भाई? उनकी तो भाई हम तो पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए। चलो, तो जे भी हमारे बीच में हते, तो आपने देखी कि इतनी प्यारी जो है शनि देवता की मूर्ति भी है, इतने पे सन्यासी बाबा की समाधि भी है, पीछे पचेर घाट का सीन भी है। तो ये तमाम चीज़ें कुटी सरकार में हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अलौकिक हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ के पीठाधीश्वर जो हैं उनके पास और उनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से वो लोगों तक ऐसी बात पहुँचाते हैं और उनकी अर्जी जो है वो लगाते हैं। तो जो कि कुटी सरकार के पीठाधीश्वर हैं, हम चल रहे सीधे उन्हीं के पास और उनसे बातचीत करने की आखिर लोगन की समस्याओं को निराकरण कैसे करो जाते हैं और कितने समय से ई प्रकार को दरबार लग रहा है। आखिर का महिमा है बालाजी सरकार की कुटी सरकार में, जो कि एते पे लोगन के द्वारा दूर दराज से लोग आ रहे हैं। ट्रेनें जो हैं ईसा नगर के स्टेशन पर रुकती और खाली हो जाती। ऐसी का महिमा है एते कि हम जानबो चाहे भी महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले आपका जयराम जी की, बालाजी सरकार की जय। और हम आपसे जानबो चाहे भी कि आखिर इतनी संख्या जैसे आप देख ही रहे, तो का महिमा है ईश्वर की, आप कैसे पर्चा पे लिख देते? देखो, ईश्वर की महिमा तो अतुलनीय है बहन जी। उनकी महिमा का जितना हम आप अपनी बाणी से कहेंगे उतना बखान कम है, क्योंकि उनकी महिमा अतुलनीय होती है। और मुख्य बात यह है कि आपने कहा है कि दरबार की क्या महिमा है, क्यों लोग आते हैं। तो आज के युग में जहाँ वास्तव में सत्यता होती है, स्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में किंचित मात्र भी ईश्वर के प्रति दोष नहीं है, संतों के प्रति दोष नहीं है, ब्राह्मणों के प्रति दोष नहीं है, भक्तों के प्रति दोष नहीं है, ऐसे भक्तों के ऊपर हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा होती है। और ऐसे हनुमान जी महाराज कुटी सरकार स्वयं साक्षात विद्यमान है। स्वयंभू हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। आपने पीछे शनि शिला के दर्शन किए होंगे, वो भी स्वयं प्रकट हुई है। भगवान शिव संत महंत की जो समाधि स्थल है, इन पांचों देवों की शक्तियों का जो आभा मंडल यहाँ व्याप्त है, वो भक्तों की समस्याओं का समाधान का मुख्य कारण है। विशेष बात, कई लोगों को प्रेत आंशिक सताते हैं, प्रेत दोष रहता है, भूत लगे रहते हैं, आंशिक स्थिति बन रही है। जानकार नावती तांत्रिक अपनी भाषा में उसे ऊपरी चक्कर बोलते हैं। तो कैसा भी ऊपरी चक्कर हो, यहाँ जो समाधि सरकार के बगल में एक छिवले का पेड़ है, वो स्वयं सिद्ध हो चुका है। बस 2018 से मैं स्वयं साधना कर रहा हूँ, बस 2018 से दरबार चल रहा है। वैसे दरबार तो 7वीं 13वीं सदी से दरबार है, 700 वर्ष हो गए हैं दरबार को, सनातन से चला आ रहा है व्यक्ति विशेष। और मैंने आज तक किसी मीडिया के माध्यम से अधिकतर में छुप के रहा, लेकिन अब आप लोगों की वजह से जन जन तक ये बात पहुंच रही है, भक्तों का जन सैलाब बढ़ रहा है। तो दिन प्रतिदिन आप लोगों की वजह से भक्तों के पास से जानकारी पहुंच रही और भक्त उस समस्या को लेकर यहाँ आते हैं। शनिवार को उनकी अर्जी लगाई जाती है, शनिवार को अर्जी लगती, मंगलवार को उनका आदेश, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से, भक्तों का जन सैलाब बढ़ने की वजह से उन्हें किसी एक डेट निश्चित करके दे दी जाती है कि आपको इस डेट में आना है, उस डेट में आपका आदेश दिया जाएगा। और विशेष बात, सरकार की कृपा हुई है कि अभी जो चेन्नई से कुछ भक्त आए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो अभी मैं 17 से 24 अगस्त तक चेन्नई रहूँगा। तो 17 से 24 अगस्त का दरबार भी स्थगित रहेगा, क्योंकि शरीर को चेन्नई पहुंचना है। कारण बस यदि किसी की विशेष परेशानी है तो आप आ सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, छोले के पेड़ को स्पर्श कर से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इस शरीर रहे ना रहे, महिमा धाम की है, कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर रहता नहीं है। वो तो हम ऐसे हैं कि यहाँ की व्यवस्था बनानी है, भक्तों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, भक्तों को आने जाने में दिक्कत ना हो, भक्तों को मिलने में, भक्तों की समस्या सुनने के लिए शरीर बैठा है। सबकी समस्या सुन के उनको सुना देता, वो स्वयं हल करते हैं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है और महाराज जी के द्वारा जो यहाँ के कुटी सरकार के पीठाधीश्वर इनके द्वारा बताई गई है। एक चीज़ और महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हमने जब आपसे पिछली बार इंटरव्यू किया था तो आपने बताया था कि हनुमान जी महाराज जो है कुटी सरकार की बालाजी की एक अद्भुतता ये है कि यहाँ शाम के वक्त संजा नहीं होती है। तो इसका क्या अलग से वो है कि मतलब संजा तो हर जगह होती है, प्रत्येक देवों में होती है, लेकिन हनुमान जी और कुटी सरकार में ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये हमारे गांव से पड़ता दूर। साधारण सी बात तो मेरे अनुसार ही है
तो ये जंगल था, दियाबान जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। यहाँ पे बड़े बड़े जानवर भी रहते थे। तो प्रातः समय तो ऐसा है कि दूर का दिखाई देता है, सो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले साधन भी नहीं थे भक्तों के पास। तो मेरे घर के परिवार के दादाजी लोग सुबह सेवा कर गए, शाम के समय साधनहीन होने की वजह से या कारण बस उनको साक्षात्कार हुआ है कि यहाँ पे जो समाधि बनी हुई है, ये दोनों संत महंत, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैं कहीं बाहर चला जाऊं तो यहाँ पे नित्य संध्या होती है, सेवा पूजा होती है। कई गांव के भक्त हैं, उन्हें अपने जो खेत को रखाते हैं, यहाँ खेत हैं लोगों के, तो वो कहा करते महाराज जी आज संध्या कौन कर गया, 4 बजे सुबह और रात में आया। तो मेरा जानना हुआ कि मैं आया नहीं, फिर कौन आता। कई प्रैक्टिकल प्रमाण यहाँ के मिले हुए। तो आज भी ये नियम है कि सुबह जितनी सेवा होती है सो हो जाती है, संध्या का कोई प्रावधान नहीं है ना, संध्या होती है। वो संध्या करती भी हैं तो उसका साइड इफेक्ट मेरे शरीर पर पड़ता है। कोई भी आयोजन हो जाए, पहले यहाँ पर लाइट नहीं जलती थी, लोग रुक नहीं पाते थे। भोजपत्र में सरकार से अनुग्रह किया, निवेदन किया, बार बार उनसे 3-4 बार कहा कि प्रभु भक्तों का आना जाना होगा, यहाँ लाइट की व्यवस्था चाहिए, लोगों को रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो उनकी प्रेरणा से अब जो टीन सेट हो गया, पीछे हॉल बन गया, पीछे इधर हॉल बन गया, लाइट जलने लगी। सरकार की अद्वितीय कृपा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इन्होंने बताया है, हमारे जो पीठाधीश्वर हैं कुटी सरकार के, इनके द्वारा, इनके मुख से अपन ने सुना है हनुमान जी की महिमा का बखान। वास्तविकता है कि ईश्वर की महिमा का बखान कोई इंसान, आम आदमी तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास हमने अपने चैनल के माध्यम से किया है। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे कुटी सरकार की मूर्ति है, ये लगभग कितने साल पुरानी है? जैसे बहन जी ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं, तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कितनी साल पुरानी है। बाकी हनुमान जी महाराज का जब चोला उतारते हैं तो उनके वक्ष स्थल में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो 13वीं सदी से मिलते हुए मैंने स्वयं देखा है। मैं स्वयं सेवा करता हूं तो उनका चोला उतारता हूं, तब मुझे वो लेख मिल रहे हैं। तो मानना ये हुआ, माता रतनगढ़ आपने नाम सुना हो, रतनगढ़ माता और कुटी सरकार दोनों एक ही सदी में स्वयं प्रकट हुए हैं। तो उनका चराचर व्याप्त संसार सागर में उन्हीं का नाम, यश, वैभव, कीर्ति फैल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा पंक्ति में लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। तो द्वापर, त्रेता, सतयुग में वो रहे हैं, तो कलयुग में भी वो हैं। भक्तों की, हम जैसे चाहे पागल समझ लो, चाहे भक्त समझ लो, चाहे दास भक्तों की चरण सेवक समझ लो, उनके ऊपर कृपा वो करते हैं और कहीं ना कहीं से ऐसे माध्यम से वो भक्तों के ऊपर अपनी समस्या, उन भक्तों की समस्या का समाधान का निराकरण वो स्वयं खोजते हैं। एक अंतिम प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे, यहाँ पर जो 2 समाधि स्थल बने हुए हैं, ये किसके समाधि स्थल और कब से बने हुए हैं? वैसे ये समाधि स्थल भी बहुत पुराने हैं, कम से कम 300-350 वर्ष उनको हो गए हैं। ये राघवदास जी महाराज की जो प्रथम यज्ञ ये बना ना, भंडार गृह के सामने ही जो समाधि है वो राघवदास जी की है। और एक महंत जी रहते हैं यहाँ पे, वो आज भी कई साक्षात्कार हुए हैं। और कल कई आपका बताएं, कल शुक्रवार के दिन मैं यही सेवा कर रहा था, इतना विशाल कार बानर आया कि मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखा है। प्रैक्टिकल प्रमाण ये भी बेटा मेरे पास उसका वीडियो है। मैंने कहा वीडियो बनाया, स्वादरस हो गया, देखने को नहीं मिला, कहाँ चला गया। बाकी जो अभी प्रसाद की महिमा दिखाई जा रही है, यहाँ पर महाप्रसाद का जो निर्माण किया जा रहा, उस प्रसाद को उनके पास रखा गया, प्रेम से प्रसाद पाया, सरकार से अनुग्रह किया कि चना और इलायची दाना खाएंगे, तो गरी उठा के पा लिए और इलायची दाना और चना वहीं डले रह गए। देखा सरकार को, इस भक्त से कहा हमने, एक छतरपुर का आता है निखिल गुप्ता, आओ दर्शन कराएं। वो वहाँ पहुँचा तो उसको थोड़ी दूर दिखे और बस आदर्श हो गए हैं। तो कई साक्षात्कार प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर महीने, 2-4 महीने, हफ्ते में कुछ ना कुछ चमत्कार यहाँ पर होता है। एक चमत्कार हुआ, हमारे गाँव की एक जमुना रजक है, 16 वर्ष उनको विवाह के उपरांत एक कन्या जन्म हुआ, सरकार ने दिया, उनकी अतुलनीय कृपा है। तो ये जैसे कि हमने सुना है, तमाम बातें जो है की हैं और तमाम जितनी कर सकते थे उतनी महिमा बालाजी सरकार की इन्होंने बखान करी है। तो ये था हमारे चैनल के माध्यम से कुटी सरकार का पूरा वीडियो, जो कि आपके पास तक पहुंचाने का हमारा प्रयास था। तो लोगों की जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं पीठाधीश्वर के माध्यम से लिखित रूप में दी जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा है पहले भी कि लोगों को अपनी इच्छाएं बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं है। समस्या बताना नहीं है, समस्या बताना है बालाजी सरकार के पास, उसका निराकरण देंगे हमारे यहाँ के पीठाधीश्वर, जो कि कुटी सरकार
प्रकार के पीठाधीश्वर हैं, तो महाराज जी के द्वारा उनको लिखित दिया जाएगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं और समाधान भी दिया जाएगा। तो जिसको भी समस्याएं, वैसे तो यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, भक्त भी बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी किसी को समस्या है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगी। तो ये तमाम चीज़ें थी, ऐसे ही बहुत सी जगह की खबरें जो है हम आपके बीच में लाते रहेंगे। बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो बिल्कुल ना भूलियो। जय राम जी की जय, बुंदेलखंड।